हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दिल चाहता है, रंग दे बसंती, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, आखिर इन सब में क्या कॉमन है? एक मल्टी स्टार कास्ट। जी हाँ, ये बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनमें 2 से ज्यादा लीड एक्टर्स देखने को मिले थे। जितने ज्यादा लीडिंग एक्टर्स उतना ही ज्यादा कंपटीशन लेवल, और फिर इसी कंपटीशन के चलते अक्सर एक्टर्स रोल्स करने से ही इनकार कर देते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी इमेज को किसी बड़े रोल के सामने दांव पर नहीं लगाना चाहता। लेकिन अक्सर यही रोल्स कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनसे करने वाले का नाम इतिहास में लिख दिया जाता है। दिल तो पागल है मूवी में माधुरी और करिश्मा के बीच फिल्माया गया डांस सीक्वेंस सीन भला कौन भूल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करिश्मा कपूर इस मूवी के लिए पहली नहीं बल्कि 5वीं चॉइस थी। आइए बताते हैं आपको इस रोल से जुड़ी कहानी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1997 में रिलीज हुई मल्टी स्टारर मूवी दिल तो पागल है एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार नजर आए थे। इस मूवी में निशा के रोल में नजर आई करिश्मा कपूर को ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था। मूवी में उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके डांस मूव्स पे चर्चा हुई थी। लेकिन डायरेक्टर यश चोपड़ा इस मूवी में माधुरी के ऑपोजिट मनीषा कोइराला को कास्ट करना चाहते थे। इनफैक्ट माधुरी दीक्षित को भेजी गई स्क्रिप्ट में उनके ऑपोजिट किरदार में मनीषा कोइराला का नाम ही लिखा गया था। लेकिन जब ये ऑफर मनीषा कोइराला के पास पहुंचा तो उन्होंने पहले तो मूवी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि उन्हें लव ट्रायंगल वाला एंगल पसंद आया था। लेकिन फिर उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट सुने बिना ही इसे इनकार कर दिया था, क्योंकि वो माधुरी के ऑपोजिट काम नहीं करना चाहती थी। इसके बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने जूही चावला को निशा का रोल ऑफर किया था। जूही इससे पहले 1993 में डर मूवी कर चुकी थी, जो एक हिट मूवी थी। लेकिन स्क्रिप्ट में माधुरी का नाम सुनते ही उन्होंने भी ये रोल करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि माधुरी के रोल के सामने मेरा रोल कुछ भी नहीं है। जूही की ना सुनने के बाद डायरेक्टर यश चोपड़ा की मुश्किलें बढ़ गई, और फिर इसके बाद उन्होंने काजोल को ये रोल ऑफर करा। उस समय काजोल और शाहरुख की जोड़ी रोमांटिक जोड़ी में टॉप पर थी। लेकिन मूवी में लव ट्रायंगल के चलते काजोल ने भी ये रोल रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें मूवी की स्टोरी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। तीसरी टॉप एक्ट्रेस का रोल रिजेक्ट करना यश चोपड़ा की मुश्किलें बढ़ा चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने काफी सोच विचार करने के बाद ये रोल उर्मिला मातोंडकर को ऑफर किया था। लेकिन इस बार भी जवाब सेम। कोई भी एक्ट्रेस माधुरी के सामने एक सपोर्टिंग रोल की तरह काम नहीं करना चाहती थी। मूवी एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा होने वाली थी, और ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता था कि माधुरी इंडिया की नंबर 1 डांसर हैं। 4 हीरोइंस का एक रोल को रिजेक्ट कर देना बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार हुआ था। लेकिन यश चोपड़ा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस रोल को करिश्मा कपूर को ऑफर किया। करिश्मा ने स्क्रिप्ट पढ़कर हाँ बोल दिया, लेकिन जब उन्होंने यश जी से सवाल किया कि आखिर लीडिंग एक्ट्रेस के रोल में कौन है, तो माधुरी दीक्षित का नाम सुनकर उन्होंने यश जी से इस बारे में सोचने के लिए 24 घंटों का वक्त मांगा। इंडियन आइडल के सेट्स पर करिश्मा ने खुद रिवील किया कि माधुरी का नाम सुनकर वो अपने मन में डिसाइड कर चुकी थी कि उन्हें ये रोल नहीं करना है। फिर भी उन्होंने एक बार अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेना सही समझा। जब उनकी मॉम बबीता कपूर ने इस रोल के बारे में सुना तो उन्होंने करिश्मा को ये रोल करने के लिए इंकरेज किया। उन्होंने कहा कि ये स्टोरी 2 टॉप एक्ट्रेसेस की डिमांड कर रही है, एक माधुरी और एक तुम। दोनों को अपना अपना रोल निभाना है, और तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुमसे है, बाकी किसी से नहीं। अपनी माँ के वर्ड सुनकर करिश्मा ने यश जी को तुरंत यस लिखकर अपना जवाब भेज दिया। माधुरी दीक्षित, सबने बोला नहीं नहीं बाबा, हम कहाँ डांस करेंगे माधुरी दीक्षित जी के साथ। एंड एक्चुअली माय मदर टोल्ड मी, she said you must take up the challenge. You are a big fan of माधुरी दीक्षित, आपको करना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि करिश्मा द्वारा निभाया गया निशा का ये किरदार लोगों को आज भी याद है। माधुरी और करिश्मा के बीच फिल्माया गया एनवी डांस सीन बॉलीवुड हिस्ट्री के वन ऑफ द टॉप सीन्स में से एक है। 3 मिनट 19 सेकंड के इस डांस सीक्वेंस ने थिएटर्स में आग सी लगा दी थी। लोग देखकर हैरान थे कि आखिर करिश्मा ने इतना दमदार परफॉर्मेंस कैसे दिया। करिश्मा इस मूवी में किसी भी मायने में माधुरी से कम नहीं थी, और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते ही उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया था। इसके अलावा शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर, माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस और इस मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया था। आपको इस मूवी में करिश्मा का परफॉर्मेंस कैसा लगा था? क्या उनसे जुड़ा कोई सीन आपका फेवरेट है? डू लेट अस नो अबाउट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।